हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज रहती है उसमें 27 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन मिलेगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। साथ ही साथ पुराना करंट अफेयर का रिवीजन भी हम आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट अफेयर की PDF पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 इन विच सिटी। तो भारत टेक्स 2024 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है, ये कौन सी सिटी में आपका होस्ट होगा? तो सभी स्टूडेंट्स के द्वारा न्यू दिल्ली कमेंट बॉक्स में टाइप किया गया था जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में आपको एंड में एक क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, who is invited to attend the installation of Lord Ram's idol at Ayodhya temple on January 2022। तो 22 जनवरी 2024 में आप सबको पता है कि जनवरी 2024 आपका मंथ रहेगा जिसमें जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका आपका उद्घाटन होने जा रहा है। तो राम भगवान की जो मूर्ति रहेगी उसको स्थापित करने के लिए अयोध्या टेम्पल में 22 जनवरी को किसको इनविटेशन दिया गया है उसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान राम की जो मूर्ति है उसको इंस्टॉल किया जाएगा अयोध्या टेम्पल में। अगर बात करी जाए किसके द्वारा ये इनविटेशन दिया गया, तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये इनविटेशन दिया गया है कि वो अटेंड करें इंस्टॉलेशन लॉर्ड राम्स आइडल जो गर्भगृह रहेगा जहां पे जन्म हुआ था राम जी का, राम मंदिर के अंदर, वहां पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा राम जी की मूर्ति का अयोध्या टेम्पल में। और ये होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। श्रीलंका के द्वारा अनाउंस किया गया फ्री वीजा इंडियंस के लिए जिससे कि बूस्ट किया जा सके टूरिज्म को। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनको फ्री वीजा प्रोवाइड कराया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा 31 मार्च 2024 तक। बिहार के चीफ मिनिस्टर रहेंगे नीतीश कुमार जिन्होंने लॉन्च किया रबी कैंपेन 2023 को। श्रीलंका के द्वारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 न्यू दिल्ली में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के लिए 7 नेशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं अपार ID। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहेगी 5 जजेस की, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कोर्ट के पास राइट नहीं है अमेंडमेंट करने का स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि गे मैरिज से रिलेटेड एक आपका इशू उठाया गया था, उससे रिलेटेड ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जिनके द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो US का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस रहेगा उसके नए स्पीकर चुने गए हैं, उनका नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए माइक जॉनसन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक जॉनसन एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रहेंगे, कहां से? लुजियाना से, जो एक जगह रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिनको नया स्पीकर चुना गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। और ये 3 वीक जो पिछले 3 वीक रहेंगे उससे काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी, तो उसके बाद ये खत्म हो चुकी है क्योंकि अब जो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर चुने जा चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात की गई है, तो अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर लेस का, लेस जो कंपनी है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है।
अशोक वसवानी को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक के। जो उदय कोटक हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे। संजय कुमार जैन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC का। इप्सिता दास गुप्ता रहेंगी जिनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD चुना गया HP का इंडियन रीजन के लिए। रघुबर दास रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको गवर्नर चुना गया है उड़ीसा स्टेट का। इसी तरीके से इंद्रसेन रेड्डी भी रहेंगे, नल्लू रहेंगे, जिनको गवर्नर चुना गया है त्रिपुरा स्टेट का। क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा जो इलेक्शन हुआ न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर का, वो जीत लिया गया है। नीरज चोपड़ा एक इंडियन एथलीट रहेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है लॉरियस एम्बेसडर 2023 का। और नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट के द्वारा 2023 के लिए नॉमिनेट भी किया गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हु इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EC के नाम से जिसको हम डिनोट करते हैं एज इट्स नेशनल आइकन। तो नेशनल आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको अपॉइंट किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन चुना गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगी जिनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा एक्टर राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में। और ये जो प्रिपरेशन है अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, आप सबको पता है 5 स्टेट्स में जल्द ही आपके 5 स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं उनके लिए। और 2024 में आपका जनरल इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, तो उसके लिए राजकुमार राव आपके नेशनल आइकन रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। यहाँ पे करंट का रिवीजन करेंगे कुछ। तो इंडिया एंड मलेशिया, 2 कंट्रीज मिलके आपका इन्होंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023, जो कि एक बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज रहेगी। इंडिया पास कर लेगा, सरपास करेगा जापान को, पीछे छोड़ देगा 2030 में और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया बन जाएगा S&P ग्लोबल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी ₹30,000 करोड़ जिससे एक्सपेंड किया जा सके क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं 3 चाइनीज फर्म्स पे क्योंकि उन्होंने मिसाइल जो कंपोनेंट्स हैं उनको सप्लाई किया है पाकिस्तान को। धोरदो विलेज रहेगी गुजरात में जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया 2023 का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया डिजी कवच प्रोग्राम जिससे फाइट किया जा सके ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमरानी डैम रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जमरानी जो ये बांध रहेगा भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट का एक डैम रहेगा। अब यहाँ पे ये जो डैम की बात करी गई है ये आपका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड बात की गई है। तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन लाइट दी गई है जो जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रहेगा उत्तराखंड में इसको स्टार्ट करने के लिए। और जो ये किसके अंडर आता है आपका, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंडर ये आपका लॉन्च किया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये एक मीटिंग जो कि चेयर की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वहां पे ये डिसीजन लिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ₹1557 करोड़ उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए जामरानी डैम प्रोजेक्ट को। और जो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट रहेगी ये डैम की वो रहेगी ₹2584 करोड़। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फिनिश होगा आपका मार्च 2028 तक जो आपका जामरानी डैम है ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट की बात की गई है तो उत्तराखंड स्टेट को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 में। कैपिटल है देहरादून उत्तराखंड की। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। प्रेजेंट टाइम में गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें 70 सीट्स हैं। राज्यसभा में 3 सीट हैं उत्तराखंड से, लोकसभा में 5 सीट्स हैं। उत्तराखंड का हाईकोर्ट रहेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं, ये सब आपके लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और अलकनंदा और मंदाकिनी जो रिवर हैं वो आपकी रुद्रप्रयाग, वो भी आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में ही रहेगा, जहाँ पे ये दोनों आपकी रिवर्स आपकी मीट करती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सबको पता है, इसका नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क रहेगा जो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था हेले नेशनल पार्क के रूप में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड में आपका लोकेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, NCERT टू रिप्लेस इंडिया विद डैश इन अपकमिंग बुक्स। तो इंडिया जो नेम रहेगा उसको रिप्लेस किया जाएगा एनसीईआरटी की अपकमिंग बुक्स में। तो इंडिया को कौन से वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, भारत के नाम से बदला जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा इंडिया वर्ड को अपकमिंग बुक्स में एनसीईआरटी की। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म रहेगी एनसीईआरटी की, जिसने अप्रूवल दे दिया है रिप्लेस करने को, जो टर्म है इंडिया उसको रिप्लेस किया जाएगा भारत टर्म से। जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं इंडिया के अंदर जो अक्रॉस कंट्री रहेंगी, उसमें इंडिया वर्ड को, इंडिया टर्म को रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत से। यहाँ पे भारत की बात करी गई है, इंडिया को अब भारत के नाम से जाना जाता है, नेम जो है इंडिया का वो बदल दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो मोटो रहेगा वो रहेगा सत्यमेव जयते, जो कि दिया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था, ये भी चीज को हम कवर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए कवर कर रहे हैं। तो भारत का एंथम कौन सा है? तो जनगण मन रहेगा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल के अंदर आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंडर। अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है, जो कि 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, 14th प्राइम मिनिस्टर रहेंगे भारत के। इंडिपेंडेंस की अगर बात करी जाए तो इंडिया को यूके से, ब्रिटिश जो है उससे जो इंडिपेंडेंस मिला था वो मिला था 15 अगस्त 1947 को। और हम रिपब्लिक कब हुए थे? रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को होता है। तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक एक नेशन बने थे। एरिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री रहती है, 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। पहले नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी रहती है? तो वो आपकी रहेगी रशिया। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ऑनर्स इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट विद नेशनल मेडल। तो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट रहेंगे जिनको यूएस के नेशनल मेडल से ऑनर सम्मानित किया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। तो कौन कौन से इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। तो अशोक गाडगिल और सुब्र सुरेश को क्या मिला है? नेशनल मेडल मिला है, अलग अलग फील्ड्स में मिला है। तो उसको एक बार देखते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है इनका, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल, वो मिला है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड द नेशनल मेडल फॉर साइंस। तो ये 2 अवार्ड्स रहेंगे। तो नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ये मिला है अशोक गाडगिल को। और जो नेशनल मेडल मिला है साइंस के लिए, नेशनल मेडल फॉर साइंस, वो मिला है आपका सुब्र सुरेश को। तो ये दोनों मेडल्स अलग अलग मेडल्स हैं, एक आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अशोक गाडगिल को, और साइंस की फील्ड में आपका सुब्र सुरेश को। दोनों ही इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट आपके रहेंगे। कतर एनर्जी एंड इटली डैश कंपनी हैव इंक्ड 27-year नेचुरल गैस डील। तो कतर एनर्जी जो कि कतर की एक कंपनी है, इन्होंने इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर टाई अप किया है 27 साल के लिए, 27 ईयर्स के लिए नेचुरल गैस डील इन्होंने साइन करी है। तो इटली की कौन सी कंपनी के साथ कतर एनर्जी ने टाई अप किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एनी हो जाएगा, ENI जो कंपनी है इटली की।
तो कतर एनर्जी जो है इन्होंने एंटर किया है एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में इटली की एनी कंपनी के साथ जो सप्लाई करेगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो गैस होती है उसको कितने साल के लिए, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 27 ईयर्स, जिससे स्ट्रेंथन किया जाएगा फुटहोल्ड यूरोप में कतर का। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स हु इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया 2023, तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से जो भारत के सबसे रिचेस्ट मैन है, सबसे ज्यादा क्या है अमीर आदमी है, वो कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मुकेश अंबानी हो जाएंगे। इंडिया की जो रैंक आती है इंडिया तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है दुनिया के नंबर ऑफ बिलियनियर्स में। इंडिया में टोटल अप्रोक्सीमेटली 176 बिलियनियर्स प्रेजेंट टाइम में रहेंगे। मुकेश अंबानी कॉन्स्टेंटली आपके मेंटेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, जो कि रिचेस्ट मैन है इंडिया के, और ये 14 साल से लगातार 14 साल से मुकेश अंबानी ही रिचेस्ट मैन है इंडिया के। और भी कुछ इंडिया के बिलियनियर्स रहेंगे, पॉपुलर बिलियनियर्स हैं, जिसमें आपका गौतम अडानी सेकंड नंबर पे हैं, साइरस पूनेवाला इंडिया में थर्ड नंबर पे हैं, शिव नारायण आते हैं आपके फोर्थ नंबर पे। तो ये कुछ हमारे बिलियनियर्स और हो जाएंगे। वर्ल्ड पोलियो डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व पोलियो दिवस हर साल मनाया जाता है 2023 में, ये कब मनाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर हो जाएगा। हर साल 24 अक्टूबर को जो पोलियो डे होता है, वर्ल्ड पोलियो डे, वो सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है। इसकी जो थीम रखी गई 2023 में वो रखी गई है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को होता है, जिसमें कि ग्लोबल जो इफेक्ट्स हैं एलिमिनेट करने के लिए पोलियो को, और जो इम्पोर्टेंस है वैक्सीनेशन का, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके बच्चों को, चिल्ड्रंस को डिसीज से, ये आपका बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो इसलिए हर साल हम वर्ल्ड पोलियो डे को ऑब्जर्व करते हैं। अब जो हमारा कल का रिवीजन रहेगा करंट अफेयर्स का, उसको हम एक बार कवर करते हैं पूरी तरीके, सबसे ज़्यादा रिवीजन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी तैयारी से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो होता है रिवीजन का पोर्शन। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं बार बार एक ही क्वेश्चन का या अलग अलग क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो कल का रिवीजन देखते हैं। विच कंट्री अनाउंसेस फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म, तो वो रहेगी श्रीलंका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेस, तो लेस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया टू सरपास विच कंट्री इन 2030 टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया, सेज S&P ग्लोबल, तो S&P ग्लोबल के हिसाब से इंडिया सरपास करेगा जापान को 2030 में, 2030 में। विच कंपनी सिक्योर बिड टू परचेज PTC's विंड पावर डिवीजन फॉर ₹925 करोड़, तो 925 करोड़ में ONGC जो कंपनी है इन्होंने परचेज कर लिया है PTC की विंड पावर डिवीजन को। हु अनवील्ड स्काईरूट विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट शेड्यूल्ड फॉर फुल लॉन्च नेक्स्ट ईयर, 2024 में आपका लॉन्च किया जाएगा स्काईरूट विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट को, तो ये आपका अनवील किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। इंडिया एंड डैश एक्साइज हरिमऊ शक्ति 2023 बायलेटरल ट्रेनिंग, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में ये आपकी एक्साइज होती है, जो कि एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्साइज रहेगी। हु इनॉग्रेट्स इफ्को नैनो डैप प्लांट एट कलोल इन गांधीनगर गुजरात, तो ये जो इनॉग्रेशन किया गया है ये अमित शाह के द्वारा किया गया है, जिससे इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके आपका फर्टिलाइजर्स और फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड। Which Indian city is the second most polluted city in the world as per IQAIR, तो IQAIR जो है इनकी रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी है वो आपकी मुंबई हो जाएगी। और पहले नंबर पे कौन सी सिटी है, तो पहले नंबर पे दुनिया में आपकी बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, वो आती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2023 सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस डे भी आपका 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट होता है। अब हमारा एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंसेस फ्री वीजाज फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म, तो हमने बहुत बार ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। अगर आपको आंसर इसका ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी एक ई बुक भी रहेगी जिसमें हम लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के सारे 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये ई बुक आपको सिर्फ 79 रुपीज़ में मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।